आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल के ओनर, आपकी वीज़ा वर्नेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कल रात मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आना चाह रही थी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, रिगार्डिंग दो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन स्पीकर का कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। इसलिए मैं आपको आज रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान की MBBS स्टडी के हवाले से, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, इसकी फैसिलिटीज़, इसकी फिजिबिलिटीज़ और इसके क्या परसेंटेजेस हैं जिस पे पाकिस्तानी नेशनल बच्चे, लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैं बात करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी स्ट्रक्चर, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से है। इस वक्त मैं किसी भी नॉन पाकिस्तानी यानी इंटरनेशनल सिटीज़न के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न। पाकिस्तानी मैं इसके बाद जो दूसरा शो करूँगी वो होगा टूर के हवाले से, जिसमें हम उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे और जनाब उसमें हम उज़्बेकिस्तान के बारे में बहुत ढेर सारी मालूमात भी करेंगे, आपको टूर पैकेज की भी डिटेल देंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं स्टडी के हवाले से बात कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा उज़्बेकिस्तान का बैकग्राउंड नहीं निकालूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ 60% अगर हासिल की है, तो सिर्फ स्टडी की ही बात नहीं है, वो लैंग्वेज कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। दो तरह के प्रोग्राम हैं जिन पे बच्चे जो है वो इस वक्त 2021 के लिए अपना एडमिशन कर सकते हैं। अभी एक ग्रुप उज़्बेकिस्तान रवाना हुआ है और माशाल्लाह उसका एक बड़ा अच्छा वो भी देखने में आया है, रिस्पांस भी देखने में आया है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं और नॉमिनल चार्जेस में वो बाहर मुल्क जाके MBBS की तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ फीसेस एक तरह से ये जो पढ़ाई है नागुज़ीर हो गई है और पेरेंट्स आजकल के मुश्किल हालात में अपने बच्चों को ये एग्ज़ाम पास करवाएं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है। न सिर्फ बच्चों का इम्तहान है बल्कि पेरेंट्स का भी इम्तहान है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की करेंसी में ये तकरीबन कोई नियर देन 1 करोड़ का ख़र्चा बन जाता है 5 साल का। प्लस ये कि ना तो वो किसी जॉब की अहलियत रखते हैं, बल्कि वो उल्टा अपने माँ बाप के सर पे बोझ बने बैठे रहते हैं। बाहर के मुल्क में ये है, जैसे कि मैं पहले भी एक शो किर्गिस्तान MBBS के हवाले से कर चुकी हूँ, कि बाहर ना सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको उठने बैठने खाने पीने के तरीके पता चलते हैं, प्लस ये कि आपको अपने ही सेमेस्टर की फ़ीस अपनी छोटी मोटी नौकरियां करके कमाने का ज़रिया भी बन जाता है। तो जनाब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान MBBS के हवाले से। उज़्बेकिस्तान MBBS और लैंग्वेज कोर्स के लिए आपको इंटर होना होगा और इंटर होने के साथ साथ तकरीबन MBBS के स्टूडेंट्स BBA MBA के स्टूडेंट्स के लिए 60% का की एजुकेशन में जो परसेंटेज आती है वो होना लाजमी है। उसके बाद बहुत नॉमिनल से चार्जेस हम यहाँ लेते हैं आपका वीज़ा स्टैम्प करके आपको देने के लिए। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि जितनी भी रिमेनिंग रकम है वो आपने जाके यूनिवर्सिटी में देनी है। $3600 आपने यूनिवर्सिटी में पहुँच के उज़्बेकिस्तान पे करनी है, जिसमें एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और आपका जो है वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन और एयरपोर्ट पिकअप जो है वो शामिल है। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर से लेकर 10वें सेमेस्टर तक जो है वो आपकी फ़ीस फिर $1700 जाएगी। हॉस्टल का ख़र्चा आपको अलग से $300 देना पड़ेगा 1 महीने का, और मेस का ख़र्चा 1 महीने का पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा $600। ठीक है जनाब। उसके अलावा पर अनम वहाँ का एक कानून है कि वहाँ पुलिस रजिस्ट्रेशन बनती है, हर साल के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन बनवा के, वो वाली पुलिस क्लियरेंस नहीं जो हम पाकिस्तान से बनाते हैं और पाकिस्तान से देते हैं, उस पुलिस क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं। वो बात हो रही है उस मुल्क में रहते हुए एक पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट $200 का बनता है, वो आपको वहाँ हर साल बनवाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने हर ईयर की एजुकेशन में सबमिशन देना पड़ेगा। जनाब ये हो गई बात। पाकिस्तान में आपने ये करना है कि अगर जो भी मेरा यूट्यूब पे मेरा नंबर चलता रहता है, व्हाट्सएप पे
इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो जाना चाहते हैं वो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, अपनी एक सीवी, अपडेटेड सीवी, जिसमें कोशिश कीजिएगा कि आपके बारे में जो भी मालूमात हो वो सच होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, CNIC का फ्रंट और बैक, और एक अदद वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर। अगर CNIC नहीं बनी हुई है तो आप अपना बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट इसकी कॉपी भेज देंगे। वैसे नॉर्मली तो इंटर करने वालों की आजकल CNIC बनी हुई होती। इसके साथ हम आपकी सबसे पहले एडमिशन जमा कराएंगे, ऑफर लेटर मंगवाएंगे जिसको हम अपनी ज़बान में टेलेक्स कहते हैं और आपकी ज़बान में इन्विटेशन लेटर कहते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्टडी वीज़ा लगकर आ जाएगा। वो वीज़ा और वो चार्जेस आपने पाकिस्तान में पे करने हैं। उसके बाद ये तमाम जो मैंने फहरिस्त आपको बताई है, फैसिलिटीज़ बताई है, ये आपने बाहर जाके ही अदा करने हैं। अब इस MBBS को करने के साथ साथ आपको एक तो ये है कि वहाँ पे अच्छा माहौल मिल जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी नौकरियाँ बच्चे तलाश करके कर लेते हैं। और फिर वहाँ की उज़्बेक सोम जो है वो पाकिस्तान से करेंसी वहाँ की कम है। इस वजह से आपको जो है वो पाकिस्तान से निस्बतन कम ही ख़र्चा मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये मुख्तसर सा सेशन और ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आई होगी और पता भी लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई जाने की अहलियत रखते हैं या जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाकर स्टडी करना चाहते हैं और अपने लिए छोटी मोटी नौकरी भी करना चाहते हैं, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। वही जो मैंने तरीका बताया हुआ है कि व्हाट्सएप पे आके आपने मुझे मैसेज करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है एंड देन उसके बाद काम शुरू होगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आएगा। इसके अलावा किर्गिस्तान MBBS के बच्चे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी एडमिशन होगा तो ये उनका जो इनटेक स्टार्ट होगा वो 2021 में स्टार्ट होगा। इंशाअल्लाह एक बार फिर हाज़िर होंगी छोटी सी ब्रेक के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।